नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल। आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसमें सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रस्तुत करता हूं। आज का चुना हुआ विषय है सठे साठ्यम समाचरित या फिर अक्रोधेन जयेत क्रोधम। दो विकल्प हैं। एक सनातन साहित्य कहता है अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधु साधुनाम जयेत, जयेत कर्दयम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। माने क्रोधी व्यक्ति को क्रोध रहित होकर जीतो, दुष्ट को साधुता से जीतो, कंजूस को दान देकर जीतो, झूठे व्यक्ति को सत्य की ताकत से जीतो। एक विकल्प तो ये रहा। दूसरा विकल्प है कृते प्रतिकृतिम कुर्दिशिते प्रतिहिंसताम, तत्र दोषम न पश्यामि सठे साठ्यम समाचरित। जब जैसी परिस्थितियां हो वैसा प्रतिकार करना चाहिए। कोई आपको हानि पहुंचाने के लिए आ रहा हो, आपका जीवन भी समाप्त कर सकता हो, तो फिर प्रतिकार करने में कोई दोष नहीं है। और दुष्ट के साथ दुष्टता की नीति बिल्कुल सर्वथा उचित है। ये दो विकल्प आपके सामने हैं। दोनों विरोधी हैं, परस्पर विरोधी विकल्प हैं। लेकिन हमें कौन सा चुनना चाहिए? हम किसकी वकालत करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप किसकी वकालत करते हैं? आपका क्या मानना है? लेकिन इसके पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें या मुझे बताएं या इस पर विचार करें। इसके पहले हम इतिहास के आंकड़े जरा खंगालें, देखें तो सही पहले क्या हुआ है। हजारों वर्ष का इतिहास आपके सामने है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी हमने विकल्प दो चुना है तो सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूं समुद्र और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सागर के समक्ष 3 दिन तक विनय करते रहे। उनके सामने की समस्या के बारे में विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं। वो विनती करते रहे कि हमें मार्ग दे दो, हमारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमें आपसे मार्ग चाहिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो जब विसिक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। बात यहां पहुंची। जब विनती कर रहे थे तो 3 दिन तक सागर सोया रहा, और जब गुस्सा होकर के धनुष पर प्रत्यंचा खींची और पूरा समुद्र खोलने लगा
और सब उसके जीव जंतु मरने को हुए तो हार, हीरे, मोती, जवाहरात लेकर प्रस्तुत हो गए। दुष्ट ऐसे ही मानते हैं। आगे की कहानी आपको मालूम है। ऐसे उदाहरण कोई एक नहीं है, इतिहास इससे भरा पड़ा है। कर्ण का अंतिम समय रश्मि रथी में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत विस्तार से मिलेगा, पर यह समय विस्तार से नहीं, सूक्ष्म में बताने का है। तो जब उसका पहिया धंस गया और कर्ण को खुद उतर के रथ से आना पड़ा, कर्ण बोलते धर्मानुसार रुकना, अभी मैं पहिया बाहर निकाल लूं तब इसके बाद युद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था हम सभी को मालूम है। उन्होंने कहा, ओ धर्म के अधिकारी, क्या हुआ था जब अभिमन्यु के साथ? कौन थे वो धर्माधिकारी जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया था? और पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश दिया वार करने का। और आगे की कहानी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महाभारत समाप्त हो गया, सत्य की जीत हो गई। इन सब कहानियों से, इतिहास को खंगालने से एक बात तो सच पता चलती है, कृते प्रतिकृतिम कुर्दिशिते प्रतिहिंसताम तत्र दोषम न पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरित। आप यदि कहें कि 100 कहानियां लिखें और सिर्फ इसी बात पर लिखी जा सकती हैं, आप भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराता हूं, बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती। सामने कोई चापलूस आता है और आप पूरे बदल जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान की कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि वो आपके आचरण में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में और आपकी आदतों में शुमार न हो जाए। मैं यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि आप एकदम नुकसान पर उतारू हो जाए, नहीं। जैसी परिस्थितियां हों उनके अनुरूप कार्य करें, मन की अनंत शक्तियों का पूरा उपयोग करें, इतिहास के साक्ष्यों को नकारें नहीं, और वर्तमान में मात्र कपटी व्यक्तियों के छलावे में ना आ जाए। हमारे सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल का जो परम उद्देश्य है कि साहित्य विश्लेषण करके बौद्धिक ज्ञान अर्जित करें, साझा करें और फिर उसके क्रियान्वयन को अमल में लेकर अपने आचरण, आदतों और व्यक्तित्वों में बदलकर अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बनाएं। इसी की प्रार्थना के साथ आज इस अवकाशी अंक में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको इस वीडियो के अंक पसंद का कंटेंट आपको पसंद आता हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहे। एक और बात, आप क्या सोचते हैं सेल्फ हेल्प चैनल के बारे में? इसके सुझाव, प्रश्न आप कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी उनका उत्तर देते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद।